अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया। अब लौटा मैं हूँ इन अंधेरों में फिर, तो पाया है खुद को बेगाना यहाँ। मुझे मेरी वजह से डैड बुरा मान गए। उनको लगता है कि मैं इन पर शक कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, मुझे क्या पता था डैड गलत समझ जाएंगे। कोई बात नहीं, कल सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूंगा। मोची यार, तो यहाँ पर जितने दिन रहना चाहे रह सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू मेरी फ्रेंड है, अच्छा है, मैं अकेले नहीं रहूंगी। थैंक यू सो मच यार, तू मेरी सच्ची दोस्त है। पर ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं दूसरा घर ले लूंगी, तुम फिक्र मत करना। मैं फिक्र क्यों करूंगी, मैं तो यही चाहती हूँ कि तू यहीं पर रहे। एनीवे, तुझे कुछ खाना है? हाँ, भूख तो लगी है। काश यहाँ पर भी मेरा कोई घर होता। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, अपना अपना सा फील होता है। तुम भी ना, कैसी बातें कर रही हो? तुम हमेशा से कोरिया से बाहर थी, तो तुम यहाँ पर कैसे रह सकती हो? तुम्हें बस ऐसे ही लग रहा है क्योंकि कोरिया अच्छा है ना, इसलिए। हाँ, तुमने सही कहा, यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, ठीक है, चलो। ये लो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, बताओ कैसा है? मुझे पता है तुम हमेशा से खाना अच्छा ही बनाती हो, तो फिर अच्छा ही होगा। अब मैं एक बात बोलूं, मैंने ज्यादा बार कुकिंग नहीं की है। मैं ज्यादातर बाहर ही से ऑर्डर कर लेती थी, तो बस इसीलिए थोड़ी बहुत कुकिंग है। कैसी बातें कर रही हो, कुकिंग करना कोई कैसे भूल सकता है? एनीवे, मैं खाकर बताता हूँ कैसा है। हाँ हाँ, टेस्ट करो। वाह, तुमने सच में बहुत अच्छा बनाया है। अब वैसे मुझे आराम करना है, मेरे सर में थोड़ा पेन हो रहा है, तो मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम भी जाकर आराम कर लो। ओके, तो मैं उस वाले रूम में रुक जाती हूँ, तुम उधर सो जाओ। क्या कहा तुमने? दूसरे रूम में सोगी? पर ऐसा क्यों? तुम मेरे साथ सोगी ना, चलो। क्या इसके साथ एक ही रूम में? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आई एम बैड बट नॉट वेरी बैड। अरे क्या हो गया, क्या सोचने लग गई? चलो, एक ही रूम में सोना जरूरी है। मेरा मतलब ये था कि मैं अकेली सोती हूँ ना, इसीलिए। बहुत दिन से मैं अकेली सो रही थी, तो मुझे आदत हो गई है। कि क्या बात कर रही हो, आदत पड़ गई है तो मेरे साथ सोने की आदत डाल लो, उसमें क्या है? एक मिनट, क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो? अब ठीक है, अगर तुम हो तो कोई बात नहीं, तुम उसी रूम में सो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम रात भर जागो। ओके ओके, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। तो फिर मैं जाती हूँ, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। थैंक गॉड कि मान गया। तो फिर अब मैं क्या करूं? मुझे तो सोना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे अब अपने घर जाने का मन कर रहा है। पर क्या करूं, रहना तो यहीं पड़ेगा। ठीक है, जाती हूँ, सोती हूँ, और क्या। मैम, आप इतनी रात को भी जाग रही हैं, कोई बात है क्या? आप परेशान हैं? और ये लैपटॉप पे क्या कर रही हैं? हाँ, तुमने सही कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये जॉन जंगकुक जो दिखाता है वैसा है नहीं। मतलब वो जॉन जंगकुक, ऐसा उसमें क्या है जो आप उसके पीछे पड़ गई हो? मेरे कजन, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो बोलना चाहो बोल सकते हो। मैं तुम्हारे यहाँ पर मैम हूँ ना, तो चुपचाप बैठे रहो और मैंने जितना कहा है बस उस पर ध्यान दो। उस जंगकुक पर नजर रखो। वही तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता उसके बारे में। वो बस ऐसा ही है, मैं उसके बारे में क्या पता लगाऊं? मैंने इंफॉर्मेशन निकलवाई, लेकिन जो भी निकला सब सही निकला। तुम्हें पता चलेगा। देखो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो तुम कोशिश करते रहो, मिल जाएगा। ओके मैम, मैं उसका पता लगाऊंगा। तो फिर अब आप सो जाइए, परेशान मत होइए। मुझे तो अच्छे से नींद तभी आएगी जब ये केस सॉल्व होगा। ओके, सो गुड नाइट। कुछ तो बात है, मुझे पता लगाना ही होगा।
गुड मॉर्निंग जैक्सन बेटा, तुम कॉलेज आए हो? एक काम करो, तुम इस पेपर्स पे साइन कर दो, उसके बाद जाओ। डैड, मैं कॉलेज से आने के बाद कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। बेटा अब करना ही है तो कर दो, बस 2 मिनट लगेगा, फिर कॉलेज चले जाना। डैड आप भी ना, अब मैं पेपर्स पढ़ूंगा फिर साइन करूंगा, बहुत टाइम हो जाएगा। डैड मैं कह रहा हूँ ना, मैं आकर कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अब पेपर्स पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसे ही कर दो ना। क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? डैड आप कैसी बातें कर रहे हैं, कोई बेटा अपने बाप पे भरोसा नहीं करेगा। आपको लगता है मैं आप पे बहुत भरोसा करता हूँ, खुद से ज्यादा करता हूँ, लेकिन अभी मुझे लेट हो रहा है इसीलिए मैं जाने को कह रहा हूँ, वरना मैं कर देता। ओके ठीक है, तुम जाओ कॉलेज, लेकिन हाँ आने के बाद तुरंत कर देना, ठीक है? यस ऑफ कोर्स डैड। वैसे डैड मैं शाम को क्लब भी जाऊंगा तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, आप फिक्र मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। क्लब जाओगे तो उसमें और टाइम लगेगा, तो तुम्हें लेट तो हो ही जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ प्लीज अभी साइन कर दो। ओके बाय, लव यू डैड, मैं शाम को मिलता हूँ, बाय। गॉड, इसको मैंने कितनी ज्यादा छूट दे दी है, इसने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी, ये तो गलत बात है। अब देखो ये शाम को आता है तो इसको डांट लगाऊंगा, तब तो समझ में आ ही जाएगा। तुम्हें पता है मुझे एक ऐसी जगह जाने का मन कर रहा है जहाँ पर हमारी पुरानी यादें हों। पुरानी यादें? अच्छा हाँ हाँ, तो कौन सी जगह है? और वो जगह है तुम्हारा घर जिमिन। इनफैक्ट तुम जहाँ पहले रहती थी, तुम्हारे मॉम डैड सब वहीं पर हैं। क्या कहा? मेरा घर? अब तो कहाँ पर है वो? मैं चला जाऊंगी। तो फिर ठीक है, कार में बैठो। जिमिन आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? क्या करती रहती हो? दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। तू जरूरी सा है अब तो। जिमिन, यूंगी तुम दोनों ये कैसे हो सकता है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? डैड ऐसी बात नहीं है, मैं सारी बात आपको अंदर आके बताऊंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। वायन कहाँ हो? देखो कौन आया है। हाँ क्या हुआ जी, हो पाप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? हाँ जिमिन, शुगा, तुम दोनों? मॉम डैड इतनी सालों बाद आप दोनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा तुमसे ज्यादा खुशी हमें हो रही है, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग फिर से तुम दोनों को साथ में देख पाएंगे। मॉम डैड मुझे पता है कि आप लोग हमें देखकर बहुत खुश होंगे। जिमिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये तुम्हारे मॉम डैड हैं, तुम्हें याद है? बेटा क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्यों, तुम्हें कुछ भी याद नहीं क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब वैसे योगी क्या यही मेरा घर है? हाँ जिमिन ये तुम्हारा ही घर है। अब मॉम डैड मुझे पता है आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे कि हम लोग कैसे आए, और हम लोगों की तो मर्डर की खबर मिल गई थी, फिर हम लोग जिंदा कैसे हैं? हाँ बेटा हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं। ठीक है मैं आपको सब बताता हूँ। फिर उसके बाद योगी उन दोनों को सारी बात बता देता है। उसके बाद वो दोनों बोलते हैं पर ये सब किसने किया बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ, किसकी हिम्मत हो गई? डोंट वरी डैड, मैं सब कुछ देख लूंगा, और ना मैं ये किसी को बताता हूँ कि वो कौन है, क्योंकि उससे मैं अकेले निपटना चाहता हूँ, उसको तो मैं खत्म करके रहूंगा। बेटा उसको छोड़ना मत, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी फैमिली को हार्म करने की? उस सब की फिक्र आप ना करें डैड, वो सब मैं देख लूंगा। आप बस अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो इतने सालों तक आपसे दूर रही है। बेटा जिमिन चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा तुम्हें खिलाऊंगी, चलो। थैंक यू सो मच मॉम। फिर वायन जिमिन को उसके रूम में लेकर जाती है, बिकॉज जब तक जिमिन नहीं थी वायन ने उसका कमरा एकदम वैसे ही सजाया हुआ था जैसे जिमिन जब रहती थी तब होता था। वाओ कितना प्यारा रूम है। ये मेरा रूम है? यस बेटा ये तुम्हारा रूम है।
फोटो है। बेटा मैं आ गई। हाँ क्या कर रही हो? वो फोटो? अच्छा तुम यही सोच रही हो ना कि इतने सालों बाद भी वो फोटो वहीं पर कैसे है? क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि वो फोटो वहाँ से नहीं मिलेगी, बस इसलिए मैंने ये फोटो वहीं पर रखने दी। वैसे मॉम इसमें दो बेबी कैसे हैं और दोनों की फेस थोड़ा सेम नहीं है क्या? मोची आज तो कॉलेज नहीं जाएगी क्या? इनफैक्ट अब तक तो तुझे चले जाना चाहिए था, तो अभी तक गई नहीं। मैं आज बहुत सैड हूँ बिकॉज आज मेरा बर्थडे है और मेरी फैमिली मेरे पास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ। तो ऐसा मत समझ, देख सबकी किस्मत अच्छी होती है, बस कुछ लोगों की अपनी किस्मत ज्यादा बुरी लगती है। कोई बात नहीं। वैसे तेरे मॉम डैड ने एक पार्सल भिजवाया था तेरे लिए, बोला था कि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन खोलना। मैंने उसको रखा हुआ है, तुम खोल सकती हो क्या? पर ऐसा कौन सा पार्सल है और कब भेजा? वो 2-3 दिन पहले आया था। उसमें एक लेटर था, उसको तो मैंने पढ़ लिया लेकिन गिफ्ट नहीं खोला है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि जब तुम 20 साल की हो जाओगी तो फिर तुम इसको ओपन करना, यानी आज। तो तुम इसे ओपन करो, मुझे भी देखना है कि इसमें क्या है। ओह तो शायद मॉम ने वही पार्सल भेजा है जो कि मैं बहुत सालों से खोलना चाहती थी, लेकिन मॉम उसे खोलने की इजाजत दे ही नहीं रही थी। बोल रही थी जब 20 साल की हो जाऊंगी तब खोलूंगी। अच्छा है आज वो दिन आ गया, तो फिर कहाँ है वो? मुझे खोलना है। मेरी कबर्ड में है, अभी लेकर आती हूँ, तुम 2 मिनट रुको। फिर रूही अंदर जाती है और वो बॉक्स लेकर बाहर आती है। मोची उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसको ओपन करती है। वो उसको ओपन करती है तो उसके अंदर से एक फोटो निकलती है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। ये लोग कौन है? क्या तुम इन्हें जानती हो? क्या मैं इनको नहीं जानती, लेकिन ये फोटो मॉम ने यहाँ पर क्यों भेजी है? लेकिन ये मेरे साथ कौन है? मेरे साथ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ये मैं हूँ क्या? एक तो इसके साथ फोटो क्लिक कराई, ऊपर से तुम्हें कुछ याद नहीं है? हाँ पागल हो क्या? मैं किसी अनजान के साथ फोटो क्यों क्लिक कराऊंगी? और वैसे भी मुझे पता है कि मैं ये नहीं हूँ, लेकिन ये कब की फोटो है? मुझे पता ही नहीं चल रहा मैंने फोटो कब क्लिक कराई। तो देखे ना फोटो की डेट पीछे लिखा होगा। फिर वो दोनों फोटो की डेट देखती हैं तो वो शॉक हो जाती हैं। क्या 19 साल पहले? इतनी पुरानी फोटो? ओह नो, मैं इस टाइम तो बहुत छोटी थी। तुम्हें लगता है कि मैं ये हूँ? लेकिन ये तो सोचने वाली बात है ना मोची, इतनी पुरानी फोटो और इसमें तो तुम ही हो ना। अगर ये तुम नहीं हो तो ये कौन है? डोंट वरी, इसमें एक लेटर भी है, मॉम ने भेजा होगा। मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया है तो लेटर तो भेजना ही था। तो फिर मैं पढ़ती हूँ, ठीक है? तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूँ। मेरा रास्ता कोई रोके ये मुझे पसंद नहीं और तुम वही कर रही हो। मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाने दो। पर मैं तो रोकूंगी क्योंकि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना था। एक्चुअली आप जा कहाँ रहे हो? मैं कहीं भी जाऊँ तुमसे क्या? तुमने सवाल पूछ लिया था, मैंने सबका जवाब दे दिया था, तुमने मुझे छोड़ दिया था, तो फिर अब मेरा पीछा क्यों कर रही हो? अरे मेरा भाई है आपके पास, तो मैं कैसे टेंशन फ्री रह सकती हूँ? बस इसलिए आपके पीछे पड़ी हूँ। अब ये भोलेपन का एक्टिंग करना बंद करो, मुझे सब पता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी जेल से अपने भाई को छुड़ा लोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मुझे सब पता है, इसीलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। और बात रही केस की, तो तुम्हें जितना लड़ना है लड़ लो, क्योंकि इसमें मेरा कोई हाथ है ही नहीं, तो मुझे डरने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा तो आपको पता चल ही गया कि मैंने अपने भाई को छुड़ा लिया। एनीवे, मैं आपके साथ लंच करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ लंच करोगे? इनफैक्ट मेरे पास कोई पार्टनर है नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ करोगे? मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं, तो उनके साथ लंच तो क्या जहर भी ना खाऊं मैं। ओह इतनी कड़वाहट। एनीवे, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाइए। वैसे ये फ्लावर किसके लिए? ये फ्लावर मैंने अपनी वाइफ के लिए लिए हैं। एक्चुअली मैं उसकी कब्र पे चढ़ाने जा रहा हूँ। एनीवे, तुम्हें पता है मेरी वाइफ एकदम तुम्हारी जैसी दिखती है। मतलब कुछ भी कहोगे मैं मान जाऊंगी। वैसे भी मेरे जैसा अब तक कोई नहीं बना। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, मेरे फोन में फोटो है, ये लो देखो। ये हो ही नहीं सकता, ये मेरी फोटो है ना? मेरी ही फोटो क्लिक करके मुझे दिखाते हो और मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अरे पुलिस वाली हो, कम से कम इतना तो दिमाग
कहाँ से आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अब और मेहनत करनी पड़ेगी